माननीय, ये बिल जो लाया गया है, ये सरकार की एक आदत बन गई है कि जहां सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई आदेश आ जाता है, उस आदेश को ना मानना हो तो उसको निष्प्रभावी करने के लिए दूसरा कानून बनाने का काम कर दें। इसी प्रकार से इन्होंने जो फौजियों को डिसेबल, जो विकलांगता का शिकार हो जाते थे, उनकी पेंशन के अंदर जो 1922 से दी जा रही थी, उसमें भी इसी तरह का ये आदेश लेकर के आए और 1 अप्रैल से फौजियों को मिलने वाली पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स लगना चालू हो गया। शेम। इस समय में जनरल मानेक शाह की याद आती है। 1944 में जनरल मानेक शाह बर्मा के अंदर जंग लड़ रहे थे और 9 गोलियां पेट में लगी, लेकिन उन्होंने फौज छोड़ने का फैसला नहीं किया। लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो उनको मिलने वाली पेंशन के ऊपर भी इसी प्रकार यही आदेश लागू होता। ठीक इसी तरीके से सीएपीएफ जो कैडर थे, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता था, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। सीएपीएफ के अंदर बीएसएफ गुजरात से लेकर के अखनूर तक, सीआरपीएफ, उन तमाम जो नक्सलवाद के ऊपर ये सरकार ने पीठ थपथपाने का काम किया। 2200 लोगों की शहादत सीआरपीएफ के लोगों की हुई, ये सीआरपीएफ ने किया। आईटीबीपी चाइना बॉर्डर के ऊपर, एसएसबी नेपाल बॉर्डर के ऊपर, इसी प्रकार से ये सारे के सारे जो संगठन, जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इन फोर्स को कमजोर करने का काम ये कानून करेगा। इस कानून को लाने का निर्णय जो लिया गया, उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से है कि ये 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट को ने जो फैसला दिया, उस फैसले में अवमानना नोटिस इशू हुआ फरवरी के अंदर, उससे बचने के लिए सरकार ये कानून लेकर के आ रही है। इस कानून के लागू होने के बाद, इस कानून को लागू होने के बाद सीएपीएफ के अंदर जिस प्रकार से आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर की बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनका काम दूसरा होता है, लेकिन इनके अंदर जो इनके उच्च पद हैं, उस पदों के ऊपर खासतौर से सीएपीएफ के अंदर 50% आईजी के पद और 20% डीआईजी के पद आपने केवल एक आदेश के माध्यम से एक प्रशासनिक ऑर्डर जारी किया और रिजर्व कर दिए। इनके सारे प्रमोशन रुक गए। 13,000 अधिकारियों के प्रमोशन का मतलब केवल 13,000 अधिकारियों के प्रमोशन नहीं है। उन 13,000 अधिकारियों के कारण ऊपर से लेकर के नीचे तक कितने लोग उसके अंदर बाधित हो गए, उनका पूरा करियर तबाही के कगार पर चला गया। लेकिन सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि नक्सलवाद खत्म कर दिया, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने वाले लोगों को आपने ये तोहफा दिया कि आपने उनका पूरा का पूरा करियर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसके अंदर मैं खासतौर से ये बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अजय मलिक साहब से मिलने गए, उनकी टांग एक हमले के अंदर कट गई, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा और जिस दिन वो रिटायर होंगे तो फिर वही बताया मैंने कि उनके ऊपर वही कानून लागू होगा। ये सम्मान हो रहा है, ये अपमान हो रहा है, ये फैसला आपको सोच करके करना चाहिए। आप लगातार बार बार कह रहे हैं स्थिति इतनी खराब है कि आत्महत्या की दर सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा है। आत्महत्या की दर, वॉलंटरी रिटायरमेंट की दर, मैं आज कुछ आंकड़े जो आपके दिए हुए हैं सरकार नहीं दिए हैं वो बताना चाहता हूं। 2020 में वॉलंटरी रिटायरमेंट 6891, 793 रिटायरमेंट, और ये इसी तरह से हर साल बढ़ते बढ़ते 2024 के अंदर 8791 और 2023 में 10,274। मैं ये पूरे आंकड़े इसलिए नहीं बढ़ना चाहता कि समय लगेगा, लेकिन कुल आंकड़ा बता रहा हूं। 55,555 लोग, 55,555 लोग पिछले 4 साल के अंदर नौकरी छोड़ चुके हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। सीएपीएफ में 93,000 पद खाली हैं, जिसमें सीआरपीएफ में
सबसे ज्यादा 28,000 और सीआईएसएफ में सीआरपीएफ में 27,400 और सीआईएसएफ में 28,342।